अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया आदिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। दो खलाबाज जिनके नाम सुनीता सूनी विलियम्स और बुच विलमोर हैं, खला में फंस चुके हैं। ये खलाबाज सिर्फ 8 दिनों के लिए जून के महीने में खला में गए थे, लेकिन अभी तक वापस नहीं आ सके। हैरानी की बात यह है कि बोइंग कंपनी खुद ये नहीं जानती थी कि इनका बनाया गया स्पेस क्राफ्ट खला में सफर करने के लिए महफूज भी है या नहीं, इसलिए इन खलाबाजों के वापस लौटने की कोई मखसूस तारीख थी ही नहीं। तसव्वुर करें कि ये खलाबाज वहाँ कैसा महसूस कर रहे होंगे। आखिर ये दो खलाबाज खला में किस तरह फंस गए? क्या वहाँ इनकी जरूरत के मुताबिक खुराक मौजूद है? और आखिर इस मिशन के दौरान गलती कहाँ पर हुई? आज के वीडियो में हम इस हवाले से तफसीलन बात करेंगे, तो शुरू करते हैं आज के वीडियो। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है। ये दरअसल एक बहुत बड़ा स्पेस क्राफ्ट है जो जमीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है। ये स्पेस क्राफ्ट जमीन से तकरीबन 400 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। ये स्पेस क्राफ्ट कई मुल्कों ने मिलकर खला में भेजा है और इसको बनाने में बहुत सी एजेंसीज ने मिलकर काम किया है। इन एजेंसीज में नासा, रॉसकॉस्मोस, यूरोपियन स्पेस एजेंसी JAXA और कैनेडियन स्पेस एजेंसी शामिल हैं। इसको बनाने का मकसद एस्ट्रोबायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और मेटीरियोलॉजी जैसे बहुत से शोबों में रिसर्च करना था। हर साल ISS पर कई मिशन सर अंजाम दिए जाते हैं। इनमें कार्गो सप्लाई और साइंसी रिसर्च वगैरह शामिल है। इस खलाई स्टेशन की तरफ जाने वाला रास्ता मुसलसल मसरूफ रहता है और जो खलाबाज खला में फंस चुके हैं वो जून 2024 में ISS पर भेजे जाने वाले एक मिशन का हिस्सा थे, लेकिन इनका बुनियादी मकसद कदरे मुख्तलिफ था। इन खलाबाजों का मिशन इस स्पेस क्राफ्ट को टेस्ट करना था जिसमें ये सफर कर रहे थे। ये स्पेस क्राफ्ट बोइंग कंपनी का बनाया गया नया स्टार लाइनर था। इन खलाबाजों का मिशन था कि वो इस स्पेस क्राफ्ट की कारकर्दगी को जांच सकेंगे और ये जान सकें कि आया इसकी मदद से खलाबाजों को ISS की तरफ या वहां से जमीन की तरफ भेजा जा सकता है। इस मंसूबे में इन खलाबाजों को इस स्पेस क्राफ्ट में बैठकर ISS तक पहुंचना था। इसके बाद इन्हें वहां 8 दिनों तक क्याम करके रोजमर्रा के काम और रिसर्च करना थी। जैसा कि पहले भी बयान किया जा चुका है कि ये स्पेस क्राफ्ट बोइंग कंपनी ने बनाया है, लेकिन ये साल इस कंपनी के लिए कुछ खास अच्छा नहीं रहा। अब जानते हैं कि बोइंग का स्टार लाइनर क्या है और आखिर इसे क्या मसला दरपेश आया। ये कहानी आज से 10 साल पहले की है, जब नासा ने ISS और वहां से जमीन की तरफ खलाबाजों और इनके लिए जरूरी सामान को मुंतकिल करने के लिए SpaceX और बोइंग नामी दो कंपनियों का इंतखाब किया। 2017 में बोइंग को इसके स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट को मुकम्मल करने के लिए $4.2 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। वहीं पर SpaceX को इसके ड्रैगन नामी स्पेस क्राफ्ट को बनाने के लिए $2.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। स्टार लाइनर क्राफ्ट में बहुत सी खसूसियात थी, जैसा कि इसकी वेसल को तकरीबन 10 बार इस्तेमाल किया जा सकता था। इस क्राफ्ट की कैपेसिटी 7 खलाबाजों को ISS तक ले जाने की थी, या इसकी मदद से कुछ खलाबाजों के साथ इनके सामान को भी खला में भेजा जा सकता था। इस क्राफ्ट को SpaceX के Falcon 9 नामी रॉकेट की मदद से भी खला में लॉन्च किया जा सकता था। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि इस वक्त नासा ने बोइंग कंपनी के माजी को देखते हुए इसे SpaceX पर तरजीह दी। आज से 10 साल पहले इंडस्ट्री में बोइंग का एक अलग मुकाम था। बोइंग कंपनी ने ISS को डिजाइन और तामीर करने में भी मदद की। यही वजह थी कि नासा के पास इंतखाब करने के लिए बेहतरीन ऑप्शन बोइंग था। लेकिन ये माजी था, जबकि मौजूदा साल बोइंग कंपनी की साख को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इस मिशन के शुरू होने से कबल भी बहुत से साइंसदानों और न्यूज चैनल्स ने ये वार्निंग दी कि ये मिशन खलाबाजों के लिए मुश्किलात का बाइस बन सकता है। जब स्टार लाइनर का कैप्सूल जमीन के गिर्द मखसूस मदार में दाखिल होने में नाकाम हुआ, तो कनाडा के ग्लोबल नेशनल नामी चैनल ने इस खतरे की तरफ इशारा किया कि अमेरिका को इस क्राफ्ट के जरिए खलाबाजों को खला में भेजने के दौरान मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। 2019 में सॉफ्टवेयर में आने वाले एक मसले की वजह से इस मंसूबे की पहली कोशिश नाकाम हुई। 2022 में दूसरी कोशिश की गई जो कदरे बेहतर थी, लेकिन इस दौरान भी इस क्राफ्ट के कूलिंग सिस्टम और थ्रस्टर्स ने तवक्को के मुताबिक काम नहीं किया। अब की बार जून 2024 में ISS पर भेजे जाने वाले इस मिशन में खलाबाज भी मौजूद थे। ये स्पेस क्राफ्ट और इसमें मौजूद खलाबाज बआसानी ISS तक पहुंचे। ये स्पेस क्राफ्ट ISS से जुड़ा, लेकिन जो कुछ उसके बाद हुआ वो हैरान कुन था। अब जानते हैं कि इस मिशन में आखिर गड़बड़ कहाँ पर हुई। स्टार लाइनर के मसाइल को 2 अक़साम में बांटा जा सकता है। पहला मसला जो स्टार लाइनर को पेश आया वो हीलियम का लीक होना था, जबकि दूसरा मसला थ्रस्टर्स में आने वाली खराबी थी। हैरान कुन बात यह है कि इस मिशन के शुरू होने से पहले ही ये मसाइल शुरू हो चुके थे। स्पेस क्राफ्ट के प्रोपल्जन सिस्टम से एक खराब सील की वजह से हीलियम लीक हुई। जब स्पेस क्राफ्ट मदार में दाखिल हुआ तो हीलियम ने 2 और जगहों से भी खारिज होना शुरू कर दिया।
जब ये क्राफ्ट ISS के साथ जुड़ा तो 2 और छोटी छोटी जगहों से भी हीलियम लीक हुई। दूसरा मसला थ्रस्टर्स का था। इस स्पेस क्राफ्ट में कुल 28 थ्रस्टर्स मौजूद थे, इनमें से 5 ने काम करना बंद कर दिया। ये वजह थी कि स्पेस क्राफ्ट को ISS के साथ जुड़ने में बहुत ज्यादा वक्त लगा। इन थ्रस्टर्स में से 4 को इंजीनियर्स ने ठीक कर दिया। जब ये क्राफ्ट ISS के साथ जुड़ गया तो इसके बाद एक टेस्ट किया गया जिसमें ये मालूम हुआ कि खराब थ्रस्टर्स में से सिर्फ एक ऐसा थ्रस्टर है जो अब भी काम नहीं कर रहा, जबकि बाकी तमाम थ्रस्टर्स ठीक से अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। हीलियम के लीक होने और थ्रस्टर्स में आने वाली खराबी ने खलाबाजों के बाहिफाजत वापस लौटने को शक में डाल दिया। बोइंग और नासा को इस मसले को जमीन ही से हल करना था। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी फैसला करना था कि आया इस क्राफ्ट के जरिए खलाबाजों को महफूज जमीन पर वापस लाया जा सकेगा या नहीं। नासा ने इजाफी प्रोपल्जन माहिरीन को इस मसले का हल तलाश करने के लिए हायर किया। इस हवाले से नासा का कहना था कि वो ऐसे लोगों को हायर कर रहे हैं जो इस तरह के मसाइल को जमीन पर बैठे हुए ही ठीक करने की सलाहियत रखते हैं। इस हवाले से बोइंग कंपनी का कहना था कि इन्हें स्टार लाइनर की सलाहियतों पर पूरा यकीन है, जबकि नासा के माहिरीन इस बात से मुत्तफिक नहीं थे। यही वजह है कि नासा के एक माहिर केन बावरसॉक्स ने कहा कि हमारी बोइंग कंपनी के माहिरीन से बात हुई है और इन्हें अपने स्पेस क्राफ्ट पर पूरा भरोसा है। हमें ये सुनकर अच्छा लगा, मगर जब हम मिलकर किसी फैसले तक पहुंचेंगे तो हम इस मसले से निकलने में कामयाब हो जाएंगे। कहानी में एक हैरानकुन मोड़ इस वक्त आया जब नासा ने SpaceX कंपनी के ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट की खिदमात लेकर खलाबाजों को वापस लाने के मंसूबे का इजहार किया। याद रहे कि SpaceX कंपनी का ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट गुज़िश्ता 3 सालों में कई बार ISS तक खलाबाजों को लेकर जा चुका है। आखिर नासा ने ये फैसला ले लिया कि बोइंग का स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट खलाबाजों को वापस लाने के लिए महफूज नहीं है, इसलिए इन्हें SpaceX कंपनी के ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट की मदद से वापस लाया जाएगा। ये स्पेस क्राफ्ट जमीन से 24 सितंबर को ISS के लिए रवाना हो गया है। माहिरीन फल्कियात का कहना है कि खला में फंसे इन खलाबाजों को फरवरी 2025 तक जमीन पर वापस लाया जा सकेगा। ड्रैगन क्राफ्ट में 4 लोगों के सवार होने की जगह है। जब ये क्राफ्ट ISS के लिए रवाना हुआ तो इसमें 2 खलाबाज सवार थे, जबकि बाकी की 2 सीटें खाली थीं, जिन्हें फंसे हुए खलाबाजों को वापस लाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि अगर बात करें बोइंग कंपनी के स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट की तो ये बगैर किसी खलाबाज के जमीन पर वापस लौटेगा। इस सब से तो ये जाहिर होता है कि नासा बोइंग कंपनी पर अपना एतबार खो चुका है। इस हवाले से नासा का मजीद कहना था कि वो ये अंदाजा नहीं लगा पाए कि स्टार लाइनर के थ्रस्टर ठीक से काम करेंगे या नहीं, लेकिन इन खलाबाजों को जमीन पर वापस लौटने के लिए मजीद कुछ महीने इंतजार करना होगा। अब आपके जहन में सवाल पैदा हो रहे होंगे कि ये खलाबाज वहाँ पर कैसे सर्वाइव करेंगे, क्या खाएंगे और इनकी रोजमर्रा की सरगर्मियाँ क्या होंगी। वो लोग जो इस बारे में इल्म रखते हैं या खलाबाजों पर बनने वाली फिल्में देख चुके हैं तो वो ये जानते होंगे कि खलाबाजों को ऐसे हालात के लिए खसूसी तौर पर तैयार किया जाता है। इनकी ट्रेनिंग काफी सख्त होती है और इनका डाइट प्लान भी आम लोगों से मुख्तलिफ होता है। और तो और इन खलाबाजों को ऐसे हालात का मुकाबला करने के लिए नफ्सियाती तौर पर भी कई इम्तिहानात से गुजरना पड़ता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी खला में ज्यादा देर तक रहने से जिस्मानी और नफ्सियाती मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अगर ISS पर ऑक्सीजन की सप्लाई की बात करें तो वहाँ पर बहुत जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद है जो खलाबाजों के पसीने, यूरिन और किसी भी तरह की नमी को इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से ऑक्सीजन में बदल सकती है। खलाबाजों तक खुराक भी मुसलसल कार्गो मिशन के जरिए भेजी जाती है। खलाबाजों को ISS पर काम भी करना होते हैं क्योंकि वो वहाँ पर यूं ही नहीं बैठे रहते। इसके साथ साथ इनके लिए सोने के औकात कार भी मुकर्रर होते हैं। ये खलाबाज मुसलसल जमीन पर मौजूद लोगों से राब्ते में रहते हैं। इसके अलावा अगर चाहें तो रेडियो सिग्नल्स का इस्तेमाल करके जमीन पर अपने प्यारों से बात भी कर सकते हैं। ISS में वाईफाई की सहूलत भी मौजूद है, लेकिन ये जमीन के मुकाबले में सुस्त रफ्तार है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मज़ीद दिलचस्प, इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।